मैं अर्पिता। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कैंसर बायोलॉजी। कैंसर बायोलॉजी का ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैंसर सेल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है और कैसे उसमें इस तरह की प्रॉपर्टीज आती है। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, जिसमें हम देख रहे हैं कि कैंसर जो है ये कैरेक्टराइज्ड है बाय अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ और प्रोलिफरेशन। अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ मतलब जिसमें बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होता है और ये सेल डिवीजन किसी भी चीज के होता है। साथ ही साथ ये जो नए नए सेल्स बनते हैं इसमें प्रॉपर्टी होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सके, जिसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेशन। तो ये प्रोलिफरेट भी कर सकता है और साथ ही साथ ये डिवाइड भी बहुत ज्यादा करता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सेल, जैसे हम इसकी कैंसरस की प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब ये बनता क्यों है, इसमें फैक्टर्स जो है एक है जेनेटिक और एक है एपिजेनेटिक। जेनेटिक फैक्टर आप समझते हैं कि हम अगर डीएनए की बात करें तो वो जेनेटिक्स में आ जाता है, पर अगर डीएनए में कोई चेंजेस हो रहा है जिसके कारण इस तरह के एब्रप्ट ग्रोथ आ रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा जेनेटिक फैक्टर। एपिजेनेटिक क्या होता है? एपिजेनेटिक चेंजेस वो होता है जिसमें मॉडिफिकेशन मतलब डीएनए में जो कंट्रोल पावर है उस कंट्रोलिंग पावर को चेंज करते हैं। जेनेटिक्स में हम डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस होने के कारण, जैसे हम बोलते हैं म्यूटेशन हो गया, तो म्यूटेशन हो सकता है एडिशन, डिलीशन, इन्वर्शन, ट्रांसवर्शन, इस तरह के एक्टिविटीज से। तो इस तरह के एक्टिविटीज से डीएनए का सीक्वेंस बदल जाता है, तो हम इसको जेनेटिक फैक्टर बोलते हैं। पर एपिजेनेटिक अब लेंगे जब हम डीएनए में चेंजेस तो हो रहा है पर ये चेंजेस डीएनए के सीक्वेंस में चेंज नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को या जो प्रोटीन्स हमको लगता है फॉर सेल डिवीजन, इन सब के प्रोटीन का कंट्रोलिंग जीन अगर खराब हो जाए तो उसको हम बोलते हैं चेंजेस, जेनेटिक चेंजेस। इसके बाद थर्ड पॉइंट में आते हैं हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर, जिसमें हम बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली कैंसर में क्या चेंजेस होता है। पहला होता है प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग। प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग का मतलब होता है कि प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग का मतलब है कि ये एक जो कैंसरस सेल्स है ये कैंसरस सेल्स डिवाइड करते रहते हैं सिग्नल के बिना। हर एक सेल को पता होना चाहिए कि अब मुझे डिवाइड करना है, तो ये रिसीव करेगा और उसके बाद वो डिवाइड करता है। पर कैंसरस सेल में ऐसा होता है कि उसमें कोई रिसीव नहीं होता है, वो अपना डिवाइड करते जाता है। फिर आता है सेकंड पॉइंट, इवेशन ऑफ ग्रोथ सप्रेसर। ग्रोथ सप्रेसर जो रहते हैं जो सेल डिवीजन को सप्रेस करता है कि अभी सेल डिवाइड करने की जरूरत हो तो मत करो, ये भी खत्म हो जाता है। रेजिस्टेंस टू सेल डेथ, सेल डेथ से रेजिस्टेंस हो जाता है, सेल मरते नहीं है। रेप्लिकेटिव इमोर्टेलिटी, आजीवन ये रेप्लिकेट होते रहते हैं। इंडक्शन ऑफ एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है नए वेस्कुलर बंडल्स या वेसल्स, ब्लड वेसल्स एग्जिस्टिंग वेस्कुलेचर से नए ब्लड वेसल्स का बनना। अब बहुत सारे सेल्स तो बन गए पर वो नए नए सेल्स के पास ब्लड वेसल्स तो था नहीं, तो कैंसर में ये खुद की प्रॉपर्टी होती है कि वो वहां पे ब्लड वेसल्स भी क्रिएट कर लेता है। और एक्टिवेशन एंड इन्वेशन ऑफ मेटास्टेसिस, इन्वेशन एंड मेटास्टेसिस। इन मेटास्टेसिस मतलब वो सेल्स जो अब एक जगह से दूसरे जगह प्रोलिफरेट कर सकते हैं और दूसरे जगह जाने के बाद वहां पे फिर से कैंसर को इंड्यूस कर सकते हैं। अब ट्यूमर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, ऑटोनोमस होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यू होता है, इसीलिए वहां पे एक बॉल जैसा या एक मास ऑफ सेल जैसा वो दिख जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैंसर। अब देखिए हिस्ट्री, फादर ऑफ मेडिसिन में हिपोक्रेट्स ने इनको दिया था, इस डिजीज को नाम दिया था कैंसर। सेल्सस ने क्रैब वर्ड से नाम दिया था कैंसर। और जेडी वॉटसन और हैपकिंस ने कहा था कि जब जीन का माल फंक्शनिंग हो या फिर अनवांटेड जीन का तो ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखते हैं की फीचर्स ऑफ कैंसर बायोलॉजी। सबसे पहला आता है सस्टेन्ड प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग। कैंसर सेल्स में ग्रोथ प्रोड्यूसिंग ग्रोथ फैक्टर होता है, तो ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट होने के कारण उन सेल को समझ में आता है कि मुझे डिवाइड करना है सारा सेल, तो बहुत सारा सेल्स इसलिए बन जाता है।
सेकेंड म्यूटेटिंग ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, जो सिग्नलिंग दे रहा है कि अब तुमको ग्रोथ, तो वो वाला जो रिसेप्टर है ना, वो ग्रोथ फैक्टर्स के रिसेप्टर्स जो है उसको बिगाड़ देता है। तो अब नहीं चाहिए वाला कोई फंक्शन ही नहीं हो पाता है, तो इसीलिए हर वक्त डिवाइड वाला फेज ऑन रहता है और बहुत सारे सेल्स बनते हैं। डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग पाथवे जैसे रास पाथवे है, MI3K पाथवे है, AKT पाथवे है, ये सारे पाथवेज को ये डैमेज कर चुका होता है। डैमेज इन द सेंस ये म्यूटेट कर चुका है। तो रास पाथवे को जब ऑफ होना चाहिए वो ऑफ होता ही नहीं है, वो ऑन ही रहता है, जिसके कारण बार बार सेल्स डिवाइड होते जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, म्यूटेशन इन द एपिडर्मल ग्रोथ रिसेप्टर EGFR इन लंग कैंसर, ये बहुत कॉमन लंग कैंसर के लिए एपिजेनेटिक फैक्टर है। नेक्स्ट आते हैं इन्वेजन ऑफ ग्रोथ सप्रेसर। ग्रोथ सप्रेसर का फंक्शन खत्म हो जाना। ग्रोथ सप्रेसर मतलब वो प्रॉपर्टी जहां पे वो ग्रोथ को रोकेगा, सप्रेस करेगा कि अब तुम डिवाइड मत करो, तुम्हारी और जरूरत नहीं है। पर यही रोकने वाला एक्टिविटी अगर खत्म हो जाए तो फिर ये तो डिवाइड करते रहता है। तो ये सप्रेसर जो है, जैसे कि एग्जांपल दिया है TP53 और RB1, इनका सप्रेसिंग एक्टिविटी खत्म हो जाता है, जिसके कारण ये बार बार डिवाइड करता है। तो ये आरबी प्रोटीन जो है ये सेल साइकिल के चेक पॉइंट में प्रेजेंट होता है, जिसकी एक्टिविटी अब खत्म हो जाती है, इसीलिए बिना सेल साइकिल चेक किए सेल डिवाइड होने लगता है, जिसके कारण और ज्यादा डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। एपोप्टोटिक रिस्पॉन्स भी खत्म हो जाता है, सेल अरेस्ट और एपोप्टोटिक रिस्पॉन्स दोनों खत्म हो जाते हैं, इसलिए ना सेल डिवीजन रुकता है और ना ही सेल मरता है। सेल मरता ही नहीं है। देखो, रेजिस्टेंस टू सेल डेथ, एपोप्टोसिस से उसको रेजिस्टेंस मिल जाता है। एक्स्ट्रा अगर सेल बन गया है तो वो एपोप्टोटिक पाथवे में अगर चले जाए तो फिर वो सेल मर जाएगा, पर यहाँ पे सेल मरता ही नहीं है, वो भी डिवाइड होते ही रहता है। तो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन जो है वो खत्म हो जाते हैं। म्यूटेशन ऑफ प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स, प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स के एग्जांपल है बैक्स और प्यूमा, ये इनका म्यूटेशन हो जाता है, सेल डेथ रिसेप्टर सिग्नलिंग डिसरप्ट हो जाता है। तो अब सिग्नल तो दिया फास्ट एल ने, पर वो रिसेप्टर खराब है तो रिसीव नहीं कर सकता, तो वो सेल डिवीजन रोकेगा ही नहीं या एपोप्टोसिस पे जाएगा ही नहीं, वो नॉर्मल ही आगे डिवाइड ही करता जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं रेप्लिकेटिव इमोर्टैलिटी। रेप्लिकेटिव मतलब जब हम डीएनए को रेप्लिकेट कर दिए, ये सेल्स रेप्लिकेट हो गए, बहुत सारे कॉपीज बन गए। इमोर्टैलिटी का मतलब है आजीवन मृत्यु, आजीवन ये डिवाइड ही होते रहेंगे। ये रिएक्टिवेट कर देते हैं टेलोमरेज एंजाइम्स को, अल्टरनेट कर देते हैं लेंथ ऑफ टेलोमरेज को, और ये नॉर्मल सेल डिविजन्स के लिमिटेशंस को खत्म कर देते, इसीलिए डिवाइड होते जाते। इंडक्शन ऑफ एंजियोजेनेसिस, जहां पे नए नए सेल्स बने हैं उन सेल्स के पास ब्लड सर्कुलेशन होता नहीं है, तो उनको ब्लड नहीं मिलेगा तो न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, इसीलिए वो ब्लड वेसल्स को इंड्यूस करते हैं। ब्लड वेसल्स को इंड्यूस करते हैं कि तुम मुझे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई दो, तो धीरे धीरे वो नए सेल्स के साथ भी ब्लड वेसल्स बनने लग जाता है। तो वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स, बेसिक फाइब्रोसिस ग्रोथ फैक्टर और एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर्स, ये सब खराब हो जाते हैं। एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर जो ब्लड वेसल्स के फॉर्मेशन को रोकता है, अगर ये एक्टिव रहता तो ये नए सेल्स के साथ वो ब्लड वेसल बना नहीं पाता, पर ये जो इनहिबिटर है ये इनहिबिट हो जाता है, तो इसकी एक्टिविटी खत्म, तो एक्टिविटी खत्म होने से वहां पे ब्लड वेसल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ऑफ इन्वेसिव एंड मेटास्टेसिस। कैसे मेटास्टेसिस होता है, ये मल्टीपल स्टेप है। सबसे पहले इन्वेशन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का, फिर वहां से वो ब्लड वेसल में जाता है, फिर ब्लड वेसल्स या लिम्फ वेसल से वो सर्कुलेशन में आता है। सर्कुलेशन में आने के बाद वो सर्कुलेट करते करते किसी दूर के टिश्यू में जाके पहुंच सकता है, फिर उस टिश्यू के अंदर एक्स्ट्रा वेसेशन कर सकेगा, करके उस टिश्यू में फिक्स हो जाएगा। तब वो होने के बाद सेटल होने के बाद वहां पे और भी बहुत सारे सेल्स बनाना स्टार्ट करेगा, जिसको हम बोलेंगे
की मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस, एपिथेलियल, मेसेंथियल, मेसेनकाइमल ट्रांजिशन रेगुलेटर्स। स्नेल और वेस्ट ये दो मेसेनकाइमल रेगुलेशन है, ये सारे चीज डैमेज होना स्टार्ट कर जाते हैं, जिसके कारण मेटास्टेसिस होने लगता है। मेटास्टेसिस क्या होता है? जब एक ट्यूमर सेल्स एक जगह से दूसरे ओरिजिन पे जा रहा है। मान लीजिए एक डायग्राम में मैं आपको शो करूंगी जिसमें आपको एक ऑर्गन पे दिख रहा है, फिर उस ऑर्गन से वो ब्लड फ्लो में आ जाता है वो सेल, फिर वो जाके दूसरे ऑर्गन को जा रहा है। इसका लैटिन वर्ड, मेटास्टेसिस वर्ड का जो लैटिन वर्ड है ये, इसका मीनिंग होता है डिस्प्लेसमेंट, जो मतलब यहाँ से वहां शिफ्ट हो जाना। तो मेटास्टेसिस का मतलब है जिस सेल में बहुत ज्यादा डिवीजन हुआ है और अब इस सेल पे प्रॉपर्टी है कि आप दूसरे जगह जाओ और जाके वहां पे भी सेल्स को इन्फेक्ट करो। ये देखिए इसका डायग्राम, यहाँ पे जो सेल्स है ये ट्यूमर, यहाँ से चालू करते हैं, ये ट्यूमर सेल्स है बॉडी के किसी भी ऑर्गन में। यहाँ पे ये एंजियोजेनेसिस को एक्टिवेट किया, अब ये ब्लड वेसल्स में कनेक्ट हो गया। ब्लड वेसल्स में कनेक्ट होने के कारण ये सेल्स अब ब्लड के थ्रू आगे मूव कर सकता है, मूव करके डिस्टिंक्ट जगह पे गया, इन्वेजन किया, फिर ये ब्लड वेसल में आ गया। अब ये ब्लड के थ्रू मूव करते हुए अब ये ब्लड फ्लो हमारे लंग्स में भी जाता है, हमारे ब्रेन में भी जाता है, तो ये सेल्स कहीं पे भी जा सकता है और जहां पे वो जाएगा वहां पे वो नया ट्यूमर डेवलप कर देगा। तो ये था बेसिक्स ऑफ कैंसर बायोलॉजी। आगे हम इसके थोड़े से एडवांसेस लेवल्स देखेंगे, किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से ये सेल्स की स्पेशलिटी क्या होती है। इससे रिलेटेड और भी आपके कोई टॉपिक्स हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि बहुत सारे बच्चों तक ये पहुंच सके। थैंक यू।